हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे क्लासेस में, दैट इज़ व्हाट सोहम एजुअल में। आज हम आपके लिए क्या लेके आए, देखो क्लास प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4। उसमें एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मीन्स सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हमें आज के लेक्चर में कवर करने हैं। एकदम सिंपल है, बस वर्ड प्रॉब्लम रीड करते समय हमें गिवन डेटा क्या है वो अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। फॉर्मूले हमें तो काफ़ी अच्छे आ जाते हैं, बट गिवन डेटा को इंटरप्रेट करना ये आज के डे का या आज के लेक्चर का सबसे बड़ा टास्क होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन 1 जनवरी 2016। अभी देखो क्लास, 1 जनवरी 2016 इस छोटू से डेटा में भी बहुत सारा हिडन डेटा है। 2016 मतलब लीप ईयर है। सो बहुत सारे बच्चे कैजुअल अप्रोच में रीड करके उसे 365 डेज एज्यूम कर लेंगे, बट हमें पता है कि 2016 क्या है, लीप ईयर है। तो वहां पे डेज कितने होंगे, 365 नहीं 366 होंगे। ये माइंड सेट कर लिया। देखो कितना डिटेल मैनर में हमें रीड करना है। सो ऑन 1 Jan 2016 सानिका डिसाइडेड टू सेव 10 rupees, 11 rupees on second day, 12 rupees on third day, likewise. If she decided to save like this, then on 31st December 2016 what would be her total saving? अब देखो क्लास, यहाँ पे हमें पूरा फोकस कहां पे करना है। देखो फर्स्ट ए का डेटा क्या दिया है, ए दैट इज व्हाट T1 इज 10 एंड T2 इज 11। तो यहां से हमें पता चल गया डी का वैल्यू कितना है 1। और मैंने क्या बोला, मैक्सिमम लोग यहां पे मिस्टेक क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 365 लेंगे। तो हमें क्या करना है, 366 लिखना है। क्यों? बिकॉज इट्स अ लीप ईयर। कौन सा लीप ईयर है। सो एक दिन ज्यादा होगा फरवरी का, यस और नो। सो ये सबसे स्टार वाली स्टेप है जहां पे मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करने वाले हैं। अब हमें टोटल पूरे ईयर में इन दिस मैनर कितना सेविंग किया सानिका ने, वो हमें फाइंड करना है। दैट इज व्हाट सम ऑफ एन टर्म्स। यहां पे एन क्या होगा, 366 डेज। तो S ऑफ 366, Sn का फॉर्मूला हमें पता है, Sn इज इक्वल टू A/n/2 होल इंटू 2 टाइम्स A प्लस n-1 टाइम्स D। बस वैल्यू को पुट कर दो, यू गेट योर आंसर। तो हमें फाइंड क्या करना है, S ऑफ 366 मतलब n की वैल्यू कितनी है 366, तो 366 अपॉन 2। A की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 इंटू 2 इज 20। n-1 मतलब क्या हो जाएगा 365 टाइम्स d की वैल्यू तो 1 है, तो वो वैसे के वैसे ही रहेगा। 385 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 183 इंटू 385। जो भी आंसर आ जाएगा आप अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 70455। चेक कर लेना, यही आंसर आना चाहिए। क्लियर है क्लास। तो देखो क्या है इसमें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डायरेक्टली यूज करना है, काय का एप्लीकेशन यार। बट हिडन डेटा समझ में आ गया। 366 नहीं लेंगे 365 लेंगे तो हालत खराब, एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो वहां पे हमें अलर्टनेस दिखाना है, स्मार्टनेस दिखाना है। तो आप मेरे बच्चे हो तो डेफिनेटली ऐसी कुछ मिस्टेक नहीं करोगे। बाकी सारे बच्चे करेंगे या नहीं करेंगे मुझे पता नहीं, मेरे बच्चे तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड सम अब हम पढ़ेंगे। सेकेंड सम में क्या दिया है देखते हैं। अ मैन बोरोज ₹8,000 एंड एग्रीज टू रीपे विथ अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1360। देखो यार, मैंने 8,000 रुपया उधार में ले लिया एंड जिसने मुझे दिया उसको मैंने बोल दिया कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर मैं आपको 1360 रुपीज एक्स्ट्रा दे दूंगा। एक्स्ट्रा मतलब क्या, एज ए इंटरेस्ट दे दूंगा। इज दैट क्लियर टू यू? सो टोटल अमाउंट मुझे कितना रीपे करना है यार, टोटल अमाउंट कितना मुझे
अमाउंट रिपेड इन अ 12 मंथ्स 8000, ये तो देना ही पड़ेगा, यस और नो, एंड प्लस 1360, सो टोटल क्या हो गया 9360 हो गया, यस और नो। तो यहां तक का डेटा मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुका है। अब 9360 ये क्या 12 मंथ्स में मुझे रिटर्न करना है। अब वहां पे कुछ कंडीशन बोला है, देखो क्या, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40। मतलब क्या, फर्स्ट मंथ में मैंने समझो 500 रुपया भरा, तो सेकेंड मंथ में कितना भरूंगा 40 रुपया कम, दैट इज व्हाट 460, उसके नेक्स्ट मंथ में 420, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है -40 का। तो वो लाइन इंडिकेट क्या कर रहा है, D इज इक्वल टू -40। ये भी मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुका है, यस और नो क्लास। अब फाइंड क्या करना है, सो फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब मुझे T1 फाइंड करना है एंड T12 फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है वो भी अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है। अब देखो क्लास, हमें S12 मतलब क्या, सम ऑफ 12 मंथ्स की सम, दैट इज व्हाट S12 हमें दे दिया है कितना 9360। तो वहां से ही हम S12 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 12/2 टाइम्स 2 टाइम्स A प्लस n की वैल्यू कितनी है, कितने मंथ्स में पे करना है 12 मंथ्स में, तो 12 -1 दैट इज व्हाट 11 टाइम्स D कितना है -40। क्लियर है, सो ये कितना हो जाएगा 6 × 2 टाइम्स A। S12 की वैल्यू कितनी है 9360, और ये 11 × -40 क्या हो जाएगा 11 4 ज़ा 44 along with 1 0। इज दैट क्लियर टू यू। अब 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 6 1 ज़ा 6 3 बचेंगे, 6 5 ज़ा 3 बचेंगे, 6 6 ज़ा, अरे यस और नो, और ये 0 का 0 वैसे ही रहेगा 2A -440। सो 2A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2A इज इक्वल टू ये एडिशन हो जाएगा, तो 560 प्लस 440 कितना होता है क्लास 2000। सो A इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1000। A मतलब क्या है मेरा T1, सो T1 की वैल्यू क्या आ गई 1000। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो कितना भरने वाला है 1000 रुपीज भरेगा। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना 960 रुपीज, नेक्स्ट कितना 920, 40 रुपीज कम भरेगा ना। तो हमें पूछा है वैसे T12 कितना होगा, T12 मतलब Tn का फॉर्मूला होगा, तो पहले हम Tn का फॉर्मूला लिख देते हैं। Tn इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस n-1 टाइम्स D। तो यहाँ पे T12 निकालना है तो A की वैल्यू अभी हमने निकाली 1000 प्लस n-1, n12 है तो ये 11 टाइम्स D कितना है -40। तो आंसर आ जाएगा 1000 माइनस, अरे बोलो, तो आंसर कितना आ जाएगा 560 रुपीज। सो देखो यार 1000 एंड 560 रुपीज, दिस इज व्हाट अवर फाइनल आंसर। 1000 क्या है फर्स्ट मंथ का इंस्टॉलमेंट एंड लास्ट मंथ का इंस्टॉलमेंट कितना है 560 रुपीज। इज दैट क्लियर टू यू? तो मेरे हर एक बच्चे को अच्छी तरह से समझा है कैसे डील करना है वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ। सो थर्ड सम देखो क्लास, सचिन इन्वेस्टेड इन एन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इन फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड 5000, मतलब एक की वैल्यू कितनी दे दी है 5000 दे दी है। सेकेंड ईयर में 7000, मतलब देखो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में डिफरेंस कितना है 7000 माइनस 5000 2000। तो डी की वैल्यू कितनी है 2000, कॉमन डिफरेंस कितना है 2000। थर्ड ईयर में 9000, सो ऑन। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स में। 12 ईयर्स में, सो फर्स्ट ईयर में 5000, तो A इज इक्वल टू 5000, D इज इक्वल टू 2000 एंड N इज इक्वल टू 12 ईयर्स बोला है तो N की वैल्यू 12 है। तो टोटल सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हमें पता है यार, सम ऑफ n टर्म्स n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, वैल्यू पुट करो आपको आ जाएगा। मैंने यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखाया बिकॉज बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन था, तो आप आराम से कर सकते हो। फिर भी नहीं आया तो मुझे पूछो, मैं आपको व्हाट्सएप पे हेल्प कर दूंगा। इज दैट क्लियर टू यू? अब नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला देखेंगे। देयर इज एन ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम दिख रहा है, हॉल है, 27 रोज है, देयर आर 20 सीट्स इन अ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में कितना है 20, सेकेंड रो में कितना है 22, थर्ड रो में 24, मतलब दो दो के डिफरेंस से वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो वी कैन राइट दैट डेटा ओवर हियर, a is equal to 20, that is what T1, T2 is equal to 22, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 का आ जाएगा। अब टोटल रोज कितना बोला है 27 रोज है, तो n की वैल्यू 27 फिक्स हो चुकी है क्लास। फाइंड क्या करने बोला है, नंबर ऑफ सीट्स इन अ 15th रो, मतलब क्या T15 फाइंड करना है एंड क्या फाइंड करना है S27। देखो यार कुछ दम तो है नहीं इसमें। T15 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। यहाँ पे n कितना है 15, तो T15 का आंसर क्या आ जाएगा, a की वैल्यू है 20 प्लस 15 माइनस 1 इज 14 इंटू डी की वैल्यू है 2, तो 14 इंटू 2 कितना होता है 28 प्लस 20, सो आंसर आ जाएगा 48। इज दैट क्लियर टू यू? और Sn का फॉर्मूला हमें पता है, S27 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 27/2 टाइम्स 2a की वैल्यू आ जाएगी 40 प्लस n माइनस 1, 27 माइनस 1 कितना हो जाएगा बॉस 26 इंटू डी की वैल्यू 2 है, तो 26 2 जा कितना होता है 52। So 40 plus 52 is 92 and this is 27/2. So calculation आप आराम से कर सकते हो, yes or no class। Next देखो क्वेश्चन क्या है, next is a 5th question। Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday. All the readings were in AP। मतलब देखो यार इसीलिए मैंने 6 डेज के रीडिंग्स कैसे लिखे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, मंडे टू सैटरडे। इज दैट क्लियर टू यू? ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज एपी में है ऐसा गिवन डेटा है, आइदर वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, बट कॉमन डिफरेंस तो होगा जो सेम होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? देन नेक्स्ट क्या बोला है, the sum of temperature of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than sum of temperature of Tuesday and Saturday। देखो मंडे एंड सैटरडे का जो सम है दैट इज व्हाट a प्लस 5d, ये ग्रेटर है किससे, ट्यूसडे एंड सैटरडे, दैट इज व्हाट a प्लस d प्लस a प्लस 5d से 5 से ग्रेटर है। मतलब क्या देखो a प्लस 5d, a प्लस 5d गेट कैंसल, a गेट कैंसल, माइनस d इज इक्वल टू 5, सो d इज इक्वल टू माइनस 5। सो कॉमन डिफरेंस समझ में आ चुका है क्लास। अब और एक नेक्स्ट डेटा क्या दिया, इफ द टेम्परेचर ऑफ वेनसडे, वेनसडे का टेम्परेचर क्या है a प्लस 2d इज इक्वल टू माइनस 30 दे दिया है, बट d की वैल्यू माइनस 5 है ना, सो ये क्या हो जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू, सो a इज इक्वल टू माइनस 20। a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, सो व्हाट यू गेट माइनस 20 माइनस 5, तो आंसर इज माइनस 25 माइनस 30 माइनस 35 माइनस 40 माइनस 45। ये 6 डेज के आ जाएंगे टेम्परेचर। क्लियर है क्लास? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कुछ उसमें ज्यादा सीखने जैसा भी नहीं था यार कि कुछ अलग सोचे, ऐसा भी नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके नो? क्लियर है? अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल है। ऑन द वर्ल्ड्स एनवायरनमेंट डे, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज्ड on a land which is triangular in shape. Trees are planted such that in the first row there is one tree, in the second row there are 2 trees, in third row there are 3
ट्रीज। अब इसका डेटा देखो ना, फर्स्ट रो में फर्स्ट एक ही ट्री, सेकेंड रो में 2 ट्री। सो इन दिस फैशन हमें इतना समझ में आ गया है कि बाबा कॉमन डिफरेंस 1 का है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रो, मतलब n की वैल्यू 25 तो S25 सम ऑफ ऑल द ट्रीज करना है, दैट्स इट। Sn का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स d, दैट्स इट। क्लियर है? तो यहाँ पे a की वैल्यू हमें पता है ना, तो S25 क्या मिलेगा, 25/2 2 टाइम्स a मतलब 2 ही आएगा, n-1 मतलब 24 इंटू डी की भी वैल्यू क्या है 1 ही है, तो 25 इंटू 26 अपॉन 2। आंसर निकाल लो, दैट इज व्हाट अवर फाइनल आंसर। सो इन दिस फैशन हमने प्रैक्टिस सेट 3.4 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। बट स्टूडेंट आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर करके पहले सम को सॉल्व करके देखना है, नहीं आता तो ही वीडियो को आगे बढ़ाना है। इज दैट क्लियर टू यू? सेकेंड थिंग क्या करनी है, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने से पहले कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है, उसे भी हमें बिना देखे पहले ट्राई करना है ऑन पेपर। हाँ, सिर्फ ऐसे ही रीड करके नहीं देखना है, तो उससे क्या हो जाएगा, हमें वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने आता है कि नहीं उसके बारे में अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस आइदर रेज हो जाएगा, या कुछ दिक्कत होगा तो वो सारे डाउट्स आप मुझे सेंड कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।